पाठ चालू करते हैं विरक्ति या वैराग्य से। तो क्या बताते हैं उसके बारे में हम देखते हैं पहले। तो विरक्ति या वैराग्य, तो ये क्या चल रहा है हमारा विरक्ति या वैराग्य। तो जो भाव भक्त है उसके हम लक्षण देख रहे हैं, है ना। जो भाव स्तर पे भक्त है तो उसमें 9 लक्षण है ना। तो अभी वो 9 लक्षण की हमने सूची देखी, उसके बाद अभी उसको विस्तार से देख रहे हैं, है ना। तो उसमें तीसरा लक्षण हमारा चल रहा है। तो क्या बोल रहे हैं इसमें, इंद्रियां सदैव इंद्रिय भोग चाहती हैं, किंतु जब भक्त मैं कृष्ण के लिए भावमय प्रेम विकसित हो जाता है तो उसकी इंद्रियां भौतिक इच्छाएं मतलब वासनाएं के प्रति आकृष्ट नहीं होती। इस मन की यह स्थिति विरक्ति या वैराग्य कहलाती है। तो यहाँ पे ये जो इतना जो दिया है ना, वो क्या है, ये वैराग्य का व्याख्या है ना। आपको कोई पूछेगा है ना कि क्या होता है ये वैराग्य, क्या होता है? तो क्या होता है ये वैराग्य, मतलब जब ये भावमय स्तर पे कोई प्रेम विकसित हो जाता है किसी को, तो क्या होता है, उसकी इंद्रियां भौतिक इच्छाओं के प्रति आकृष्ट नहीं होती, किसी भी भौतिक इच्छाओं से प्रति। नहीं तो जब तक ये नहीं होता तब क्या होता है, ऐसे कोई किसी में ये भावमय प्रेम विकसित नहीं होता है तब क्या होता है, उसकी इंद्रियां हमेशा इंद्रिय भोग चाहती है सबकी, है ना। जो भाव भक्त नहीं है, उनसे नीचे जो भी है, तो उनकी इंद्रियों को हमेशा इंद्रिय भोग चाहती है वो। तो ये व्याख्या हो गई वैराग्य की। तो इसके बारे में आचार्यों ने भी ये व्याख्या दी है। तो कौन से श्लोक में है, 30 नंबर के श्लोक में ये व्याख्या दी है आचार्य ने। अथ विरक्ति, विरक्तिर इंद्रियार्थानां स्याद् अरोचकता स्वयं, है ना। स्वयं बोल रहे हैं मतलब अपने आप, है ना। जब ये भाव भक्त के स्तर पे कोई आता है तो क्या होता है, वो स्वाभाविकता वहां पे अरोचकता निर्माण होती है। मतलब वहां पे अच्छा नहीं लगता, रोचक नहीं लगता। जो रोचक पहले लगता था वो अभी अरोचक लगने लगता है, ये भाव का स्तर आने पे, है ना। इस प्रकार से उसको बताया गया है, ये विरक्ति की व्याख्या है। तो ये विरक्ति किसका कारण है, अरोचकता का कारण है। विरक्ति के कारण अरोचकता निर्माण हो रही है वहां पे, और अरोचकता के कारण विरक्ति निर्माण हो रही है ना? तो ये दोनों कैसे है, एक दूसरे के ऊपर अवलंबित है ना। हम कैसे भी इसको समझ सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इस विरक्ति का उत्तम उदाहरण है ना। तो हमने देखा कि कोई भी तत्व यहाँ पे बताते हैं तो उसका श्लोक बताते हैं शास्त्रों से, है ना। तभी शास्त्रों से भागवतम में से श्लोक बता रहे, कौन से, 5वें स्कंद के 14वें अध्याय का 43 नंबर का श्लोक है ना। उसमें क्या बोल रहे हैं, महाराज भरत कृष्ण के चरण कमलों के सौंदर्य से इतने आकृष्ट थे कि उन्होंने अपनी तरुण अवस्था में ही अपने परिवार, संतान, मित्र, राज्य आदि के प्रति समस्त प्रकार की अनुरक्ति को अस्पृश्य मल समझ कर त्याग दिया था। तो महाराज भरत, है ना, जो बाद में हिरण के प्रति आसक्त हो गए, तो हमको पता है कि वो पूरा अपना राज्य इत्यादि सब छोड़ के, है ना, वो कहाँ जंगल में चले गए थे, है ना, भक्ति का अभ्यास करने के लिए। आप, वो बहुत बड़े राजा थे पूरे पृथ्वी के, है ना, सबको आपको कथा पता है। तो यहाँ पे लेने का है कि वो जब वो छोड़ के चले गए थे,
पूरा उनका राज्य इत्यादि जो है सब, है ना, वो कैसे छोड़ के गए थे। तो वहां पे एक संस्कृत में शब्द आता है कि मल मलवत, है ना? जैसे हम बाथरूम में जाके मल को छोड़ के आते हैं, है ना, उसी प्रकार मलवत, है ना। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने लिखा है कि अस्पृश्य मल समझकर, है ना, मतलब वो छोड़ने के बाद हमको अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से भी बहुत सारे भक्तों ने ऐसे कहा है इसके बारे में। तो मलवत को कैसे समझे, ऐसे लोग प्रश्न विचार पूछते हैं। तो उस समय वरिष्ठ भक्तों से मैंने सुना कि वो चीज छोड़ने पे हमको अच्छा लगता है। तो वैसे भरत महाराज को ये सब चीजें छोड़ने पे, कौन सी, परिवार, संतान, मित्र, राज्य, है ना, ये सब चीजें छोड़ने पे उनको अच्छा लग रहा था, है। तो मतलब क्या हो गया था, स्वाभाविकता वहां पे अरोचकता निर्माण हुई थी भरत महाराज में। तो ये ऐसे हमको शास्त्रों में देखने को मिलता है। तो अगला परिच्छेद प्रभुपाद लिख रहे हैं। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि महाराज भरत वैराग्य का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उन्हें भौतिक जगत की सारी योग भोग्य वस्तुएं प्राप्त थी, किंतु उन्होंने उनका परित्याग कर दिया। इसका यह अर्थ होता है कि अपने आप को कृत्रिम रूप से पृथक रखने और अनुरक्ति के आकर्षणों से दूर रखने को वैराग्य नहीं कहते। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद, सही समझ दे रहे, है ना। फिर से एक बार पढ़ता हूँ कि महाराज भरत वैराग्य का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उन्हें भौतिक जगत की सारी भोग्य वस्तुएं प्राप्त थी, है, सभी वस्तुएं उनके पास, किंतु उन्होंने उनका परित्याग कर दिया। इसका यह अर्थ होता है कि अपने आप को कृत्रिम रूप से पृथक रखने और अनुरक्ति के आकर्षणों से दूर रखने को वैराग्य नहीं कहते। तो मतलब जबरदस्ती नहीं किया उन्होंने। यदि ऐसे आकर्षणों के रहते हुए भी कोई भौतिक अनुरक्ति से अनाकृष्ट रह सकता है, तो यह विरक्ति कहलाता है। तो मतलब आपके पास जो चीज है ही नहीं, है ना, तो वो आप कैसे छोड़ सकते हो, है ना? और कैसे बोल सकते हो कि मैंने वो चीज छोड़ी, है ना। तो भरत महाराज के पास सब कुछ था, है ना, फिर भी उन्होंने वो छोड़ दिया। तो ये उनकी विरक्ति है। निसंदेह नवदीक्षित भक्त को प्रारंभ में अपने आप को सभी प्रकार के आकर्षणों से दूर रखने का प्रयास करना चाहिए। तो शुरू शुरू में, है ना, जो साधना भक्ति में हमको क्या करना चाहिए, प्रारंभ में, प्रारंभ में तो हमको विशेष क्या करना चाहिए, अपनी मेहनत करनी चाहिए और प्रयास करना चाहिए, जिससे हम वह सारे आकर्षणों के रहते हुए भी लेश मात्र आकृष्ट नहीं होता। वैराग्य की असली कसौटी यही है। तो असली कसौटी क्या है कि जब हमारे सामने आकर्षण है, समझो मतलब उपवास का दिन है और प्रसाद बनाने के लिए हमारे पास क्या है, कुछ सामग्री ही नहीं है, पैसे नहीं है, या कुछ गैस नहीं है ना, छुट्टी का दिन है, गैस खत्म हो गया, है ना, या कुछ ऐसे नहीं है, और हमने उपवास किया, तो ये क्या हो गया, उपवास थोड़ी हो गया वो, है ना। तो वैराग्य मतलब क्या, ये आकर्षण है फिर भी आप उससे आकृष्ट नहीं हो रहे, तभी वो वैराग्य की सही पहचान है। तो ये तीन लक्षण यहाँ पे हो गए। ये चौथा लक्षण बता रहे रूप गोस्वामी, है ना, कौन सा, निरभिमानता। तो उसकी पहले व्याख्या बताते हैं कि क्या है निरभिमानता, मान शून्यता। तो क्या बता रहे व्याख्या में, इसमें कोई आचार्य ने बताया क्या, एक मिनट देखता हूँ। विरक्ति में नहीं, कुछ इसमें तात्पर्य नहीं है कुछ, है। तो अगला देखते हैं हम, निरभिमानता। तो यहाँ पे व्याख्या दे रहे हैं निरभिमानता की। क्या बोल रहे, जब कोई भक्त शुद्ध साक्षात्कार के समस्त गुणों से समन्वित होकर भी अपने पद का गर्व नहीं करता,
तो वह निरभिमानी कहलाता है। तो एक भक्त के पास शुद्ध साक्षात्कार के समस्त गुणों से समन्वित है, सब कुछ वो योग्य व्यक्ति है, सब साक्षात्कार प्राप्त है, फिर भी वो अभिमान नहीं करता, उसके जैसा ही है ना। तो, तो मतलब एक कोई वरिष्ठ पद पे है, फिर भी वो उसका अभिमान नहीं करता। तो इसके लिए पद्म पुराण से श्लोक लेते हैं। उसमें क्या बोल रही कि पद्म पुराण में कहा गया है कि राजा भगीरथ राजधीराज थे, किंतु उनमें कृष्ण के प्रति ऐसा भाव प्रेम विकसित हो गया था कि वे साधु हो गए और अपने राजनैतिक शत्रुओं तथा अच्युतों तक के घर भिक्षा मांगने गए। वे इतने विनीत थे कि उन्होंने उन सबों के समक्ष सादर शीश झुकाया। ये पद्म पुराण में ऐसी कथा बता रहे, श्लोक बता रहे कथा की। तो ये तो रूप गोस्वामी ने बताया। अभी प्रभुपाद यहाँ पे एक उदाहरण देते हैं, है ना, उनके अनुभव से, है ना। तो क्या उदाहरण देते हैं अगले परिच्छेद में हम देखते हैं। तो भारत के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं, इस तरह के राजा भगीरथ की तरह। यहाँ तक कि लगभग 200 या इससे कम वर्ष पूर्व, लगभग 200 वर्ष या उससे कम ही, एक बड़े जमींदार लाल बाबू वैष्णव होकर वृंदावन में रहने लगे। तो कलकत्ता में इनके पिताजी थे लाल बाबू, है, लाल बाबू के पिताजी। ये लाल बाबू जब वो जमींदार थे, फिर भी सब छोड़ के वो वृंदावन में भक्ति कर रहे थे। वे भी द्वार द्वार जाकर भीख मांगने लगे वहां पे। और यहाँ तक कि जो जमींदार जमींदार लोगों का कैसे वो खानदानी दुश्मनी था, है ना। तो वो अपने जो खानदानी दुश्मन उनका जो था, उनके यहाँ पे भी वो भिक्षा मांगने जाते हैं वृंदावन। भिक्षा मांगने का अर्थ है उन व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले, है ना। हम किसी के पास कोई मांगने जाते हो तो ऐसे नहीं कि वो हमको तुरंत दे देते हैं आराम से। तो जिनके द्वार पर कोई मांगने जाता है, यह स्वाभाविक है, किंतु कृष्ण के लिए ऐसे अपमान सहने पड़ते हैं। कृष्ण का भक्त कृष्ण की सेवा हेतु कोई भी परिस्थिति स्वीकार कर सकता है। तो अभी इस महीने में हमको ऐसे ही भिक्षा मांगने का खास अवसर है। क्या अवसर है हमको भिक्षा मांगने का इस बुक महीने में? डिश। हाँ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसमें भी हम प्रयास कर सकते हैं, है ना। उससे हम नम्र बने रहें कि भक्ति में, है। तो बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं कि कैसे नम्र बने रहें, कैसे नम्र बने। तो आसान है। कैसे बने कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भाग लेके, है। तो अपने आप हम नम्र बन जाएंगे, क्योंकि हमको जबरदस्ती क्या है, अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा वहां पे। तो हम अच्छे से व्यवहार नहीं करेंगे तो हमसे कोई किताब लेगा ही नहीं, है। हम सबको डांटेंगे तो हमसे कोई लेगा ही नहीं, है। तो जबरदस्ती हमको बाहर से नम्र बनना पड़ेगा उस सेवा में। तो अपने आप हम नम्र बन जाएंगे। तो अगला जो है, यहाँ पे भी आचार्यों ने कुछ तात्पर्य नहीं लिखा है। तो अगला कौन सा है? हाँ, बृहत आशा या आशा बंध। तो आशा बंध क्या रहता है पहले, वो हम देखते हैं। तो आशा बंध हम उसको आत्मविश्वास या बृहत आशा ऐसे बोलते हैं, कि ऐसा दृढ़ विश्वास है, कि ऐसा दृढ़ विश्वास कि भगवान की कृपा अवश्य होगी। तो भगवान की कृपा मेरे पे होने ही वाली है। मैं भक्ति करूंगा तो मेरे पे भगवान की कृपा होने ही वाली है, ऐसे विश्वास रहना।
तो इसको क्या बोलते हैं? आशाबंध है। कि आगे दे बोल रहे, इस संस्कृत शब्द का अर्थ है यह सोचते रहना क्योंकि मैं भक्ति के सामान्य नियमों का यथाशक्ति पालन कर रहा हूं, अतएव मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं भगवत धाम को प्राप्त करूंगा। पूरा आत्मविश्वास के साथ भक्ति का अभ्यास करना, इसको बोलते हैं आशाबंध। इस संदर्भ में रूप गोस्वामी की एक प्रार्थना इस आशाबंध संबंधी उदाहरणों को बताने के लिए पर्याप्त होगी। वे कहते हैं, रूप गोस्वामी ने ये श्लोक स्वयं लिखा है। वो मतलब उन्होंने सनातन गोस्वामी से लिया है, ऐसे वो बोल रहे हैं। तो ये शास्त्रों का विधान नहीं, तो ये सनातन गोस्वामी ने लिखा हुआ श्लोक है जो रूप गोस्वामी ने लिया है यहाँ पे। तो क्या बोल रहे हो, उसका अर्थ क्या है कि मुझ में न तो कृष्ण के लिए प्रेम है, न प्रेम है, न ही कृष्ण प्रेम विकसित करने योग्य कारण है ना। तो कौन से कारणों से कृष्ण प्रेम विकसित होता है? भक्ति करने से, है ना। और भक्ति क्या है? हमने देखा कि 64 अंग है ना, उसमें क्या है? श्रवण कीर्तन है ना, बहुत सारे अंग है अन्य। तो एक तो भगवान के लिए प्रेम भी नहीं है, और जिससे प्रेम उत्पन्न हो, श्रवण और कीर्तन, है ना। तो ऐसे वो भी आ, गुण नहीं है, ऐसे सनातन गोस्वामी बोल रहे। मुझ में वह भक्ति योग भी नहीं है जिससे कृष्ण का निरंतर ध्यान किया जाता है, और वो भक्ति योग का भी अभ्यास नहीं करते, और उनके चरण कमलों को हृदय में स्थिर किया जाता है, तो ये भी नहीं करते। ज्ञान या पुण्य कर्मों की बात है, ऐसे कार्य करने का मुझे कोई अवसर भी नहीं देता। तो ज्ञान योग भी नहीं करते, पुण्य कर्म भी नहीं करते। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि मैं उत्तम कुल में भी उत्पन्न नहीं हूं, सनातन गोस्वामी बोल रहे। अतएव हे गोपीजन वल्लभ, मैं आपकी केवल प्रार्थना कर सकता हूं। मेरी एकमात्र यही इच्छा और आशा है कि किस तरह आपके चरण कमलों तक पहुंच सकूं, और यह आशा मुझे पीड़ा पहुंचाती है। तो मेरे पास कुछ भी योग्यता नहीं है, उनकी पूरी उन्होंने सूची बता दी, है ना, कि कैसे वो उच्च कुल में नहीं है, और वो क्या वो भक्ति योग का अभ्यास नहीं करते, भगवान के चरण कमलों को हृदय में धारण नहीं करते, और वो उनके हृदय में प्रेम नहीं है। और क्या था कि और वो प्रेम प्राप्त हो, ऐसे भी वो कुछ कार्य नहीं करते, है ना। फिर भी उनको क्या है, उनके हृदय में इच्छा है ना, कि भगवान के चरण कमलों तक मैं कैसे पहुंच सकूं। तो ये इच्छा ही उनको क्या पहुंचाती है? पीड़ा पहुंचाती है, क्योंकि मैं जीवन के इस दिव्य लक्ष्य तक पहुंचने में अपने को सर्वथा असमर्थ पाता हूँ। तो खुद को वो पूरा असमर्थ समझ रहे हैं, है ना, लेकिन फिर भी वो अपनी इच्छा को नहीं छोड़ रहे, है ना, वो पूरे आशाबंध है। तो भाव यह है कि आशाबंध शीर्षक के अंतर्गत मनुष्य को घोर निराशा, है ना, तो कुछ आशा नहीं है ना, कि वो भक्ति करके भगवान के चरण कमलों तक पहुंचे, लेकिन फिर भी उनमें इच्छा है ना? तो ये आशाबंध है ना, वहां पे कुछ भी आशा नहीं है। तो देखिए जैसे प्रभुपाद है ना, तो ये सब जो गुण है हम प्रभुपाद में देख सकते हैं, है ना। तो पूरे 9 के 9 गुण आपको उस ये अलग अलग उदाहरण आपको मिल जाएंगे प्रभुपाद में, है ना। कि क्या आशा है कि एक 70 साल का व्यक्ति एक मालवाहु जहाज में बैठ के वो दूसरे देश में 40 दिन का प्रवास करके जा सकता है ना। कुछ आशा नहीं रहती कि वो जिंदा रहेगा, लेकिन फिर भी जहां पे पूरी निराशा है, ऐसे
प्रभुपाद के बहुत उदाहरण देख सकते हैं ना, कुछ भी आशा नहीं थी उनसे, है ना, फिर भी उन्होंने करके दिखाया। क्यों? क्योंकि वो आशा बंद रहते। तो वरिष्ठ भक्त बहुत अच्छे से बताते हैं कि ये आशा बंध क्या रहता है ना? जो साधक रहता है भाव स्तर का, तो वो उसको कृष्ण भी स्वयं आके बताएंगे कि तुझे मैं भक्ति नहीं दूंगा, मेरे चरण कमल तुझे नहीं दूंगा। तो वो भी क्या करता है, उसको आशा रहती है कि कृष्ण उसके ऊपर प्रसन्न हो। तो ये है आशाबंधता, सर्वोच्च स्तर की आशाबंधता। कृष्ण आके भी स्वयं उसको बोले, है ना, कि मैं तुझे भक्ति नहीं दूंगा, तो फिर भी वो भक्ति का अभ्यास छोड़ता नहीं। तो ये ऐसे रहता है आशाबंध। फिर यहाँ पे अ, आचार्यों ने कुछ बोला है कि, तो यहाँ पे उसके थोड़े से अलग अर्थ बता रहे हैं। विशेष बात यहाँ पे ये है कि जो सनातन गोस्वामी ने बताया कि मेरी इच्छा है कि भगवान के चरण कमल चाहिए, तो वो उस समय वो क्या बोल रहे कि मुझे प्रेम नहीं है भगवान के प्रति, है ना, फिर भी मेरे में इच्छा है वो प्राप्त करनी। तो फिर वो क्यों चाहिए उनको? तो प्रेम नहीं है। क्यों चाहिए? खुद के आनंद के लिए चाहिए। क्योंकि वो बोल रहे कि मुझे ये खुद के आनंद की बहुत इच्छा है, इसलिए मुझे भगवान के चरण कमल चाहिए। और ये इच्छाएं, है ना, खुद के आनंद की इच्छाएं, स्वार्थ की इच्छाएं, इनको निकालना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो क्या करना चाहिए? तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि मैंने आपके चरण कमलों का आश्रय लेना चाहिए और उसके लिए लालायित होना चाहिए। और क्योंकि मैं जानता हूं, क्योंकि आप ही जो है, ये मेरी जो खुद के आनंद की जो इच्छाएं हैं, स्वार्थ की जो इच्छाएं हैं, उसको आप प्रेम में बदल सकते हैं, ऐसे मैं जानता हूं। इसलिए ये मेरे अंदर की ये स्वार्थ की इच्छाएं निकलने के लिए मुझे आपका आश्रय लेना चाहिए। तो इसीलिए आप मेरे ऊपर ज्यादा कृपा दिखाई, क्योंकि आपको क्या करना है, मेरी ये स्वार्थ की इच्छा को प्रेम की इच्छा में इसका रूपांतर करना है। एक इसका अलग अर्थ हो सकता है, वो यहाँ पे जीव गोस्वामी ने बताया है। तो यहाँ पे और बताते हैं जीव गोस्वामी, तो सनातन गोस्वामी जो बोल रहे हैं कि मेरे में ये नहीं है वो नहीं है, तो उसको हमको ऐसे नहीं समझना चाहिए कि सच वो सच बोल रहे हैं और उनमें सब ये गुण नहीं है। तो ऐसे समझना चाहिए कि वो अपने नम्रता के वश बोल रहे हैं ना, सचमुच में ऐसे नहीं है। तो इसीलिए ये रति का भाव का उदाहरण हो सकता है, इस प्रकार से वो बताते हैं। ठीक, इस प्रकार से ये एक मुद्दा जीव गोस्वामी ने अलग से बताया। तो इसके बाद वाला जो गुण है ना, तो कितने हो गए हमारे? चार गुण हो गए, पांच हो गए। तो अभी यहाँ पे अभी छठा गुण हम देख रहे हैं, है ना? तो वो क्या है? समुत्कंठा। तो क्या हुए? वांछित सफलता की प्राप्ति हेतु उत्सुकता, है ना, उत्कंठा रहना कि मुझे सफलता प्राप्त होगी, मुझे प्रेम भक्ति प्राप्त होगी। जब कोई व्यक्ति भक्ति में सफलता प्राप्त करने के लिए अत्यधिक उत्सुक रहता है, तो यह उत्सुकता समुत्कंठा कहलाती है। तो उसको उत्सुक रहना चाहिए भक्ति में, तो उत्साही रहना चाहिए, उत्सुक रहना चाहिए। यहाँ पे उत्सुकता आ रही है, उत्साह नहीं। तो यहाँ पे इसका अर्थ है पूर्ण उत्सुकता, है ना, तो ज्यादा से ज्यादा उसको उत्सुक रहना चाहिए। वस्तुतः
उत्सुक मतलब समझता है ना सबको, कि अ, जैसे एक बच्चा रहता है, छोटा बच्चा, है ना। उसको पता है कि उसके पिताजी रोज शाम को 7 बजे वापिस आते हैं। तो रोज क्या रहता है, वो घड़ी की तरफ देखते रहता है। 6 बज गए, 6:15 बज गए, 6:30 बज गए, 6:45 बज गए, है ना। जैसे जैसे वो 7 बजने का समय पास में आते जाता है, उसकी उत्सुकता बढ़ती रहती है ना, वो बच्चे की, कि पिताजी आने वाले हैं। तो वो उनकी राह देखते रहता है ना। तो उस वो है उत्सुकता, समुत्कंठा। तो इस प्रकार से, तो वस्तुतः यह उत्सुकता कृष्ण भावनामृत में सफलता प्राप्त करने का मूल्य है। हर वस्तु का कुछ मूल्य होता है, तो वो मूल्य क्या है, उत्सुक रहना चाहिए। अगर मूल्य क्या रहता है, हमको कोई वस्तु प्राप्त करनी है, तो उसको हमको एक कीमत देनी पड़ती है, उसको मूल्य कहते हैं। तो वैसे ही अगर हमको कृष्ण भावनामृत में सफलता चाहिए, तो हमको किसका कीमत देना पड़ेगा, उसके लिए हमको किसका मूल्य चुकाना पड़ेगा, बोल रहे हैं कि हमको उसके लिए उत्सुकता का मूल्य चुकाना पड़ेगा। ये उत्सुकता अगर हमारे पास नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये कृष्ण भावनामृत भी हमारे पास आएगा नहीं। अभी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास, हम इसको प्राप्त भी नहीं कर सकते। जैसे एक 100 रुपए की चीज है, लेकिन हमारे पास 85 रुपए है, तो हम उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे, वो 100 रुपए की वस्तु। तो उसी प्रकार जो कृष्ण भावनामृत है ना, वो 100 रुपए की चीज है। तो वो प्राप्त करने के लिए हमको क्या चाहिए, 100 रुपए चाहिए। तो वो उत्सुकता है। 100 रुपए मतलब कृष्ण भावनामृत का मूल्य क्या है, उत्सुकता। वो रहेगा तो ही हमको वो मिलने वाला है, जो हमारी जीवन का ध्येय है। हर वस्तु का कुछ मूल्य होता है, और उस वस्तु को प्राप्त करने या अधिकार में लेने के लिए मूल्य चुकाना पड़ता है। वैदिक साहित्य में उल्लेख मिलता है, कृष्ण भावनामृत जैसी अमूल्य वस्तु को खरीदने में सफल होने के लिए तीव्र उत्सुकता विकसित करनी होती है। इस तीव्र उत्सुकता का अत्यंत सुंदर वर्णन, तो अभी ये उत्सुकता हमको कहाँ पे देखने को मिलती है शास्त्रों। बिल्वमंगल ठाकुर अपने कृष्ण करणामृत में करते हुए कहते हैं, मैं वृंदावन के उस बालक का दर्शन पाने के लिए उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहा हूँ, जिसका शारीरिक सौंदर्य सारे विश्व को मोहित करने वाला है, जिसके नेत्र श्याम भवों से बद्ध और कमल दल की भांति फैले हुए रहते हैं, और जो निरंतर अपने भक्तों पर उत्सुकता पूर्वक दृष्टिपात करते रहते हैं, अतएव इधर उधर हिलते डुलते रहते हैं। इसके नेत्र सदैव गीले, उसके होंठ ताम्र जैसे रंग वाले रहते, तथा इन होठों से एक ध्वनि निकलती है, जो मनुष्य को मदांध हाथी से भी अधिक उन्मत्त बना देती है। मैं उसका दर्शन वृंदावन में उत्सुकता से रहना चाहता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे वो व्यक्त कर रहे हैं कि कृष्ण के प्रति वो कैसे उत्सुक है ना, कि कृष्ण के दर्शन की उत्सुकता है उनमें, है ना। तो ये हमको ये श्लोक से समझ रहा है कि उनको कैसे कृष्ण के दर्शन की उत्सुकता है, समुत्कंठा है कृष्ण के प्रति। इस प्रकार से हमको ये हम जब भाव स्तर में जाएंगे, तो ये समुत्कंठा ऐसे व्यक्त हो जाएगी, है ना। तो अगला गुण क्या है, भगवान के पवित्र नाम कीर्तन में अनुरक्ति। उसके लिए संस्कृत क्या है, नाम गाने सदा रुचि। इसकी व्याख्या नहीं दी है, क्योंकि ये हमको सबको सब पता है। तो इसके लिए जो श्लोक है ना, तो वो क्या दिया है,
तो कृष्ण करनामृत में, है ना, वही बिल्व मंगल ठाकुर की किताब में से बताया है। तो समुत्कंठा के बारे में, ठीक, द- कुछ नहीं दिया है विशेष, ऐसे कुछ नहीं। तो अगला जो है, नाम गाने सदा रुचि। तो क्या बोल रहे हैं इसमें? राधा रानी के नाम कीर्तन से संबंधित एक अन्य कथन मिलता है। राधा रानी किसी की कहती है कि हे गोविंद, अब राजा वृषभानु की पुत्री अश्रुपात कर रही है और वह आपके पवित्र नाम कृष्ण कृष्ण का उत्सुकता से उच्चारण कर रही है। तो यहाँ पे हमको क्या है कि राधा रानी कैसे उत्सुक है, जो कि ये भाव स्तर से भी बहुत आगे है राधा रानी। ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या पता चल रहा है कि राधा रानी भी कैसे उत्सुक है भगवान के नाम का कीर्तन करने के लिए। तो अगला हम देखते हैं, अगला जो लक्षण है, भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन, है ना, गुणाख्यान करने की उत्सुकता। तो इसके लिए संस्कृत शब्द क्या है? आसक्तिस्तद गुणाख्याने, है ना, तद गुणाख्याने आसक्ति ही, इस प्रकार से है। हमको पता है कि क्या रहता है ना, कि गुणाख्यान में आसक्ति क्या है ना? तो इसीलिए डायरेक्टली उसके श्लोक दे रहे हैं। कृष्ण करनामृत से, इसका भी श्लोक कृष्ण करनामृत से ही है। उसमें क्या बोल रहे हैं कि कृष्ण करनामृत में भगवान की महिमा के कीर्तन की अनुरक्ति का भी वर्णन इस प्रकार हुआ है। मैं उस कृष्ण के लिए क्या करूं जो समस्त आनंद की धारणाओं से अधिक आनंदप्रद है और जो चंचल बालों को से भी अधिक नटखट है। कृष्ण के सुंदर कार्यकलापों के विचार से मेरा मन आकृष्ट हुआ जा रहा है और मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो भगवान के गुणों का वो वर्णन कर रहे हैं, है ना, कि वो इतने चंचल है। चंचलता क्या है? ये भगवान का एक गुण है ना। फिर वो उनकी सुंदर कार्यकलाप, है ना, इससे मन वो भक्त का, बिल्व मंगल ठाकुर का, है ना, वो आसक्त हो रहा है ना? यहाँ पे भगवान के वो आख्यान में लगे हैं। तो यहाँ पे तात्पर्य में जीव गोस्वामी बता रहे हैं कि माधुर्यात अपि मधुरम। तो इसका अर्थ क्या है कि मीठे से मीठा। तो भगवान का रूप कैसे है? माधुर्याद अपि मधुरम। मी बहुत ही मीठा उनका रूप है। इस प्रकार से भी इसका एक अर्थ निकलता है ना। और इसका अगर कोई अलग अर्थ लेगा, है ना, तो इसमें एक शब्द आता है मनमथ तातस्य। मतलब कि मनमथ के पिताजी, तात मतलब पिताजी। तो मनमथ के पिताजी कौन है? तो भगवान है। मनमथ मतलब क्या? कि कामदेव।
और इसका अगर संधि कोई अलग तरीके से करता है कि मनमत ता तस्य, ऐसे कोई मनमत ता तस्य की जगह मनमथता तस्य ऐसे कोई बोलता है, तो उसका अर्थ क्या होता है कि कृष्ण का जो ये तरुण रूप है ना, युवक का रूप है, तो ये इसमें क्या है कि कामदेव के गुण हैं। तो इस प्रकार से वो बता रहे इसके दो अर्थ। विशेष क्या है कि भगवान के गुणों को यहाँ पे अर्थ उन्होंने अलग शब्द बताया है, अलग अर्थ बताया है उसका, जीव गोस्वामी ने। तो उसके बाद वाला जो गुण है वो क्या है, कृष्ण की लीला स्थली में रहने का आकर्षण। तो हमने देखा कि धामवास मथुरावास है ना, तो ये अंग है। तो इसमें वो भाव भक्त को क्या रहता है कि कृष्ण ने जहाँ पे भी लीला की है तो वहां पे रहने में उनको बहुत आकर्षण रहता है। तो ये भी समझने के लिए आसान है, तो इसकी व्याख्या नहीं दी गई है, तो डायरेक्टली इनका उदाहरण ही दिया है ना, तो पद्यावली से उदाहरण ही दिया गया। तो क्या बोल रहे कि इस स्थान पर समस्त ग्वालों के राजा नंद महाराज का पुत्र अपने पिता के साथ रहता है। इसी स्थान पर कृष्ण ने उस शकट का भंजन किया जिसमें शकटासुर असुर छिपा था, और यहीं पर हमारे भाव बंधन की ग्रंथि काटने वाला दामोदर अपनी माता यशोदा द्वारा रस्सी से बांधा गया। यहाँ पे उस जगह का महात्म्य बता रहे कि कैसे वहां पे ये भगवान की लीलाएं हुई थी। यहाँ पे मथुरा मतलब क्या है कि मथुरा मंडल है। तो इसमें और एक उदाहरण दे रहे हैं, दूसरा। तो क्या दे रहे कि कृष्ण का भक्त मथुरा या वृंदावन जिले में निवास करता हुआ उन समस्त स्थानों का भ्रमण करता है जहां जहां कृष्ण ने लीलाएं की थी। इन सभी पवित्र स्थानों पर कृष्ण ने ग्वाल बालों एवं माता यशोदा के संग अ, माता यशोदा के कहाँ गए, हम्म, हाँ, इन सभी पवित्र स्थानों पर कृष्ण ने ग्वाल बालों एवं माता यशोदा के संग अपनी बाल्यकाल की क्रीड़ाएं की। आज भी कृष्ण भक्त में इन स्थानों की परिक्रमा करने की प्रथा चालू है, और मथुरा तथा वृंदावन की यात्रा करने वाले भक्त सदैव दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। वस्तुतः यदि कोई वृंदावन जाता है तो तुरंत ही उसे कृष्ण का वियोग सताने लगता है, जिन्होंने वहां रहकर ऐसी सुंदर क्रीड़ाएं की थी। कृष्ण के कार्यकलापों को स्मरण करने के प्रति ऐसा आकर्षण कृष्ण अनुरक्ति कहलाती है। किंतु निर्विशेषवाद, हाँ, तो यहाँ से दूसरा विषय चालू हो रहा है। तो यहाँ तक देखिए, तो कृष्ण के कार्यकलापों का स्मरण करने के अनुरक्ति कहलाता है। तो यहाँ तक प्रभुपाद ने क्या बोला कि उनको आकर्षण रहता है, तो भगवान की अ, लीला जहाँ पे हुई है वहां पे रहने के लिए जो भाव भक्त है उनको। तो इसमें विशेष करके हमारे आचार्य बता रहे कि कैसे उनको आसक्ति रहती है ना, और वो कैसे उनको आनंद प्राप्त होता है ना, तो यही यहाँ पे मुख्य मुद्दा है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरे ये 9 लक्षण पूरे होते हैं। तो यहाँ से आगे क्या विषय बता रहे हैं
कि कुछ लोग रहते हैं तो उनमें ये भाव भक्ति जो है वो पूरी तरह से प्रकट नहीं होती, पूरी तरह से ये भाव भक्ति प्रकट नहीं होती, आधी अधूरी प्रकट होती है। तो कौन से वो प्रकार है? तो दो प्रकार है जिसमें ये भाव भक्ति आधी प्रकट होती है। तो उसके बारे में रूप गोस्वामी बताते हैं कि कौन से ऐसे प्रकार है कि जिनमें ये भाव भक्ति पूरी प्रकट नहीं होती। तो इसको जो संस्कृत में उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है ना, कि जिनमें ये ओरिजिनल भाव प्रकट नहीं है। तो उसके लिए वो कौन सा संस्कृत शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है? तो वो बोलते हैं रति आभास। तो रति जो है भाव को ही भाव का ही समानार्थी है। वैसे रति एक स्तर है, भाव के आगे, प्रेम के आगे वो रहता है रति, लेकिन यहाँ पे हमको उसका भावी अर्थ लेना है। तो वो उसका आभास, तो रति आभास इस प्रकार से वो बताते हैं, है ना। मतलब वो वहां पे नहीं है, रति वहां पे नहीं है। जैसे हमको कभी आभास होता है ना, कि कोई व्यक्ति हमारे आसपास है, हमको किसी ने आवाज दी, ऐसे आभास होता है। तो वो आवाज वहां पे हमको दी नहीं रहती किसी ने, है ना। कोई हमसे बात कर रहा है, ऐसे हमको आभास होता है कभी कभी। कोई हमसे बात नहीं करते रहता है, या कोई हमको आवाज नहीं देता है, फिर भी क्या होता है, हमको ऐसे लगता है। तो ये रहता है आभास, वहां पे नहीं है फिर भी हमको लगता है। तो वैसे ही यहाँ पे भाव नहीं है, फिर भी बाहर से देखने पे वहां पे लगता है कि वहां पे आभास वो है, ऐसे लगता है, इसी को आभास बोला है। तो यहाँ पे आगे हम जाते हैं। किंतु निर्विशेषवादी दार्शनिक तथा योगी भक्त के प्रदर्शन द्वारा परब्रह्म में तल्लीन होना चाहते हैं। कभी वे कृष्ण की लीला स्थलियों का भ्रमण करने के शुद्ध भक्तों की भावना का अनुकरण करते हैं, किंतु उनका एकमात्र लक्ष्य मुक्ति लाभ होता है। अतएव उनके ऐसे कार्यों को अनुरक्ति नहीं माना जा सकता। तो कौन से कार्य जो है ना, जो हमको लग सकते हैं कि वो रति है, भाव है, लेकिन वो वैसे नहीं है। तो कौन सा कार्य है? कि जैसे कोई जो निर्विशेषवादी है ना, मतलब मायावादी लोग, मायावादी तत्वज्ञान के जो लोग हैं, वो क्या करना चाहते हैं, परब्रह्म में तल्लीन होना चाहते हैं, मतलब उसमें विलीन होना चाहते हैं, मर्ज होना चाहते हैं। तो कभी कभी तो ऐसे मर्ज होने के लिए हमने देखा भगवत गीता में बार बार हमने ये वहां पे तत्व आया है, सिद्धांत आया है कि अगर कोई भी जो योग पद्धति है उसका किसी को फल प्राप्त करना है, तो उसको क्या करना पड़ता है कि थोड़ी सी तो भक्ति करनी पड़ती है। तो ये मायावादी लोग भक्ति करते हैं, तो कैसे भक्ति करते हैं वो? कभी कभी वो भगवान के धाम जाते हैं, है ना, धामवास करने के लिए, भगवान के लीला स्थलियों के दर्शन लेने के लिए वहां पे भ्रमण करने जाते हैं। लेकिन तो ये भक्त भी वहां पे जाते हैं, है ना, कि भगवान को याद करने के लिए वहां पे जाते हैं, वो धाम की सेवा करने के लिए वहां पे जाते हैं। तो लेकिन ये मायावादी लोग क्या करते हैं, तो वो भी वहां पे जाते हैं भक्त का अनुकरण करके, अनुसरण नहीं करते वो लोग, तो अनुकरण करते हैं और वहां पे जाते हैं। और क्या करते हैं, वहां पे जाने का उद्देश्य क्या रहता है उनको, कि भगवान के धाम में वो किसके लिए जाते हैं? तो भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए नहीं, भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान को याद करने के लिए नहीं, तो किसके लिए जाते हैं? मुक्ति प्राप्त करने के लिए, भगवान में विलीन होने के लिए, तल्लीन होने के लिए। तो ये इसको हम भाव बोलेंगे क्या? नहीं बोल सकते। तो ये भाव जैसा ऐसे लग रहा है ना? लेकिन वो भाव नहीं है, तो इसलिए इसको रति आभास ऐसे बोल।
रूप गोस्वामी कहते हैं कि अगला श्लोक अभी बता, है ना? तो ये यहाँ पे इन्होंने ये रति आभास में 10 या 11 श्लोक ऐसे लिए हैं, 10-11 श्लोक ऐसे लिए। तो इसमें ये पहले श्लोक में, तो इससे हमको क्या समझ में आ गया? रति मतलब क्या रहती है? रति मतलब वहां पे इच्छा क्या रहती है? रति में एक ही इच्छा रहती है कि भगवान की प्रसन्नता। वो इच्छा नहीं है तो क्या है? वो रति नहीं है। तो ये मुख्य इच्छा है। तो जिस स्तर अगर कोई व्यक्ति भक्त रति स्तर पे है, मतलब क्या है कि उसमें इच्छा रहती है कि भगवान को प्रसन्न कर। अगर भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा से व्यतिरिक्त अन्य कोई भी इच्छा है ना? तो जैसे कि यहाँ पे क्या बताया कि मायावादियों को मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा है, या अन्य कोई भी इच्छा वो व्यक्ति में है ना, भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा को छोड़ के, हमारे आचार्य बोल रहे हैं, जीव गोस्वामी बोल रहे खास करके, क्या बोल रहे कि ऐसा व्यक्ति रति स्तर पे नहीं हो सकता। तो एक व्यक्ति रति स्तर पे है मतलब उसमें क्या है कि केवल भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा है। इसको छोड़ के अगर कोई इच्छा उसके मन में है तो क्या है कि वो रति के स्तर पे नहीं है। इस प्रकार से वो बता दे। फिर अगले 2 श्लोक मिला के उन्होंने लिए। तो क्या है अगले परिच्छेद में, हम पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं। रूप गोस्वामी कहते हैं कि शुद्ध भक्तों द्वारा प्रदर्शित कृष्ण अनुरक्ति कर्मियों या ज्ञानियों के हृदय में संभवतः पूर्ण नहीं हो सकती। तो भक्त जो अनुरक्ति दिखाते हैं वो क्या है, ज्ञानी और कर्मी में नहीं आ सकते। क्या कारण है इसका? कि कृष्ण भावनामृत के प्रति ऐसी अनुरक्ति दुर्लभ है ना। हमने देखा भक्ति का एक लक्षण क्या है, सुदुर्लभा है, वो प्राप्त होने में मुश्किल है, और अनेक मुक्तामाओं के लिए भी प्राप्त कर सकना संभव नहीं। तो बड़े बड़े मुक्तात्मा भी इस इनको मुश्किल जाता है भक्ति को प्राप्त करना। जैसे कि भक्ति में कहा गया है कि भौतिक कलमश से मुक्त है ही वह अवस्था है जिसमें भक्ति की प्राप्ति की जा सकती है। ब्रह्मभूत प्रसन्ना। जो व्यक्ति एकमात्र मुक्ति चाहता है और निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में तल्लीन होना चाहता है, उसके लिए कृष्ण अनुरक्ति प्राप्त करना संभव नहीं। तो कृष्ण की अनुरक्ति करना जिसमें भगवान में, जिसको भगवान में तल्लीन होने की भी इच्छा है, तो ऐसे व्यक्ति को वो संभव नहीं है। कृष्ण इस अनुरक्ति को अत्यंत गुह्य कहते हैं और इसे केवल शुद्ध भक्तों को प्रदान करते हैं। तो मायावादियों को क्या, निर्विशेषवादियों को तो क्या, तो कृष्ण अपने सभी भक्तों को भी ये प्रदान नहीं करते हैं। तो किसको प्रदान करते हैं? केवल अपने शुद्ध भक्तों को ही प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? ये भक्ति, है ना, अनुरक्ति। एक सामान्य भक्त भी कृष्ण की इस शुद्ध अनुरक्ति को नहीं पा सकता। अतएव जिनके हृदय सकाम कर्मों के कार्य कारण दूषित है और जो अनेक प्रकार के मनोरथों में लगे हुए हैं, भला ऐसे लोग किस तरह सफलता पा सकते हैं? तो जो लोग बहुत फल की अपेक्षा है उनमें, तो ऐसे लोग क्या है, अ, वो क्या है, रति स्तर पे नहीं है। ये हम समझ सकते हैं। कृष्ण को प्रसन्नता को छोड़, कृष्ण की प्रसन्नता को छोड़ के अन्य कार्यों में जो लगे हुए हैं, वो लोग रति स्तर पे नहीं हो सकते। ये बताया जी कि क्यों। अभी उन्होंने बताया कि वो रति नहीं है, तो जो मायावादी लोग है ना, जो धाम में जाके वहां पे भगवान के दर्शन लेते हैं, तो उनकी वो रति नहीं है ना, ऐसे पहले उन्होंने बताया। और इस श्लोक में क्या बताया
कि क्यों वो रति नहीं है। क्यों नहीं है, ये वो बोल रहे कि क्योंकि उनकी भक्ति शुद्ध शुद्ध नहीं है ना। शुद्ध भक्ति मतलब क्या होता है, अन्याभिलाषिता शून्य। तो उनको अगर रति प्राप्त नहीं हो रही है तो मतलब क्या है, उनकी साधना में गड़बड़ी है, उनकी साधना शुद्ध नहीं है ना। अन्याभिलाषिता शून्य नहीं है, शुद्ध नहीं है। अगर उनकी साधना बराबर रहती है ना, वो शुद्ध रहती, तो इसीलिए तो उनको वो रति प्राप्त नहीं होती। तो इसलिए बोल रहे कि जो रति है वो क्या है, हमको शुद्ध भक्ति के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। आप सर्वसामान्य भक्ति का अभ्यास करोगे, है ना, ज्ञान कर्म मिश्र भक्ति का अभ्यास करोगे तो ये आपको नहीं मिलने वाली। इस तरह से वो बताते हैं। तो अगला देखते हैं कि ये रति के बारे में। तो रति के दो प्रकार बताए। तो क्या बताते हैं कि दो प्रकार, जो रूप गोस्वामी ने जो शब्द लिए हैं वो क्या है कि एक बताते हैं कि वो प्रतिबिंब रति आभास, और दूसरा बताते हैं कि छाया रति आभास। तो इस प्रकार से दो प्रकार है, लेकिन प्रभुपाद ने उनको थोड़ा सा अलग से भाषांतरित किया है। तो हम देखते हैं कि क्या प्रभुपाद ने भाषांतरित किया है। ऐसे भक्त कहलाने वाले अनेक लोग हैं जो कृष्ण की अष्टकालिक लीला का बनावटी चिंतन करते हैं। कभी कभी लोग इनका कृत्रिम अनुकरण करते हैं और यह दिखावा करते हैं कि कृष्ण उनसे बाल रूप में बातें करते हैं, या राधा रानी तथा कृष्ण दोनों पास आकर उनसे बातें करते हैं। ऐसे लक्षण यदा कदा निर्विशेषवादी लोगों द्वारा प्रकट किए जाते हैं, और वे कुछ ऐसे अज्ञानी लोगों को फांस लेते हैं जिन्हें भक्ति योग का कोई ज्ञान नहीं होता। किंतु अनुभवी भक्त इन सोंगों को देखते ही ऐसी धूर्तता को पहचान सकते हैं। यदि ऐसे वंचक में कभी कृष्ण अनुरक्ति का अनुकरण भी पाया जाता है तो उसे वास्तविक अनुरक्ति नहीं माना जाए। किंतु इतना ही कहा जा सकता है कि वंचक की ऐसी अनुरक्ति से आशा हो जाती है कि अंततः वो शुद्ध भक्ति का पद प्राप्त कर सकता है। तो कुछ लोग ढोंग करते हैं, है ना। तो ढोंग कैसे करते हैं, वो आभास है उनका पूरा, रति आभास, ओरिजिनल रति नहीं है। वो बस दिखाते हैं कि वो कैसे भक्त है भगवान। तो इस अनुकरणीय अनुरक्ति के दो विभाग किए जा सकते हैं। तो प्रभुपाद जो जो प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब रति आभास को उसको बोलते हैं छाया अनुरक्ति। और जो छाया अ, छाया आभास है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, छाया रति आभास जो है ना, तो उसको बोलते हैं कि परा अनुरक्ति। इस प्रकार से प्रभुपाद भाषांतरित करते हैं। ये दो प्रकार है ना, वही है, बस प्रभुपाद ने थोड़ा सा अलग लिखा है ना। तो प्रतिबिंब को छाया बोला है प्रभुपाद ने, और जो छाया है उसको बोला है परा, दिव्य। तो यदि कोई भक्ति के नियमों का पालन किए बिना या प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन किए बिना ऐसी अनुकरणीय अनुरक्ति प्रदर्शित करता है, कोई व्यक्ति है और वो क्या है कि भक्ति का अभ्यास नहीं करता है अपने गुरु के मार्गदर्शन में, लेकिन वो क्या दिखाता है, वो दिखाता है कि मैं कितना अनुरक्त हूँ, है ना, अपनी भगवान के प्रति कितनी अनुरक्ति है, वो दिखाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, छाया रति आभास, प्रभुपाद बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे रूप गोस्वामी ने इसको प्रतिबिंब रति आभास बोला है, जिसको प्रभुपाद छाया रति आभास बताते हैं। तो
ठीक है। यहाँ पे तो ठीक है। तो यहाँ पे आचार्यों ने इसके लिए अ, वो प्रतिबिंब रति आभास का उदाहरण व्याख्या भी दिया है। तो क्या रहता है वो? तो यहाँ पे ऐसे बाहर से देखने पे लगता है कि वहां पे रति मतलब भाव के ही लक्षण उनमें है। लेकिन उसके साथ साथ क्या रहता है ना, उनको मुक्ति भी चाहिए रहती है, भुक्ति भी चाहिए रहती है ना। तो इसको क्या बोला है? प्रतिबिंब धरती आभास। तो जिन व्यक्तियों को ऐसे चाहिए, मुक्ति चाहिए, भुक्ति चाहिए, उनको भगवान दे देते हैं। तो इसको ये प्रतिबिंब रति आभास वाले लोगों को, अगर उनको कोई भगवान के प्रेम के अतिरिक्त कुछ चीज चाहिए, तो भगवान उन लोगों को प्रदान कर देते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है। और ऐसे व्यक्ति को अगर भक्तों की संगति में आता है, ऐसे व्यक्ति, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सौभाग्य और शुद्ध भक्तों की संगति मिल जाती है, जो भगवान के पवित्र नामों के कीर्तन में लगे रहते हैं। भगवत कृपा से ऐसे व्यक्ति कीर्तन में सम्मिलित हो सकता है। उस स्थिति में ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति मात्र से उनके हृदयों की चंद्र रश्मियों की छाया उस व्यक्ति पर पड़ती है। तो जो शुद्ध भक्त है, तो उनका प्रभाव है ना, तो उनकी उनकी जो भक्ति है, उनको क्या बोला है? एक चंद्रमा की तरह भक्ति। और उसकी छाया ये भक्त के ऊपर पड़ती है ना, जो साधक है। और उनकी संगति के प्रभाव से वह जिज्ञासा वश उसी तरह की अनुरक्ति प्रदर्शित करता है, किंतु यह क्षणिक होती। तो ये किसी भक्त के वजह से अगर कोई वहां पे दिखाता है ऐसे आसक्ति, तो क्या होती है? वो टेम्पररी होती है, क्षणिक होती। और यदि ऐसी अनुरक्ति के प्रकट होने से किसी के समस्त भौतिक क्लेश दूर हो जाते हैं, तो यह वो परा अनुरक्ति है। तो अगर कोई यहाँ पे जो दूसरा प्रकार बताया है, परा अनुरक्ति, तो ऐसा कोई छाया अनुरक्ति के प्रकट होने से वहां पे क्या हो जाता है कि भौतिक जो दुख है, क्लेश है, वो दूर हो जाते हैं, और उसको परानुरक्ति बोलते हैं। ऐसी छाया या परानुरक्ति तभी विकसित होती है जब मनुष्य किसी शुद्ध भक्त की संगति में रहता है। तो कब ये परा अनुरक्ति होगी हमारी? तो हम किसी भक्त के संगति में आएंगे, या किसी धाम में रहेंगे, मथुरा वृंदावन ऐसे। यदि किसी साधारण व्यक्ति में कृष्ण के प्रति ऐसी अनुरक्ति विकसित हो जाती है और सौभाग्यवश वह शुद्ध भक्तों की संगति में भक्ति कर्म करने लगता है, तो उसे भी शुद्ध भक्ति पद प्राप्त हो जाता है। तो जो व्यक्ति वहां पे पालन कर रहा है, साधना कर रहा है, तो उनको भी क्या होता है? ये स्तर प्राप्त हो जाता है। तो निष्कर्ष यही निकला कि यदि ऐसी अनुरक्ति किसी सामान्य व्यक्ति में भी दिखे, तो वह शुद्ध भक्त की संगति में रहकर सिद्धावस्था को प्राप्त हो सकता है। किंतु कृष्ण के प्रति ऐसी अनुरक्ति तब तक नहीं आ पाती जब तक शुद्ध भक्तों की संगति का समुचित प्रसाद उसे प्राप्त न हो। तो ये कैसे ये अनुरक्ति प्राप्त कर रहा है? तो भक्तों के संग से या साधना से, इस प्रकार से वो अनुरक्ति प्राप्त कर रहा है। तो यहाँ पे टीका में कुछ आचार्य लिखते हैं क्या कि
ठीक है। कुछ विशेष, हाँ, वो थोड़ा सा टेक्निकल है ना, क्योंकि ये प्रभुपाद ने यहाँ पे थोड़े से अलग शब्द भी लिए, तो वो थोड़ा सा मुश्किल जाएगा, लेकिन यहाँ पे सार पूरा बताया है प्रभुपाद। ठीक है। तो ये हो गया कि रति, है ना, तो उसमें दो प्रकार की रति आभास है ना, रति आभास के बारे में बताया। तो दो प्रकार में से प्रभुपाद ने संक्षिप्त में क्या बताया, एक प्रकार जो है वो थोड़ा सा ज्यादा नीचे के स्तर का है और एक ऊपर के स्तर का है, इतना ही प्रभुपाद ने हमको बताया है। ठीक है। और बाद में क्या बताया प्रभुपाद ने कि भक्तों के संग के वजह से क्या होता है, ये जो रति आभास है ना, तो ये क्या होता है, ये रति में इसका परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार से अभी तक बताया है। यहाँ तक किसी को कुछ प्रश्न है? यहाँ पे ये रति आभास का पूरा होता है, रति आभास का जो विषय है, तो वो पूरा हो जाता है। यहाँ तक किसी को कुछ प्रश्न है? ऐसे आसानी, फिर भी किसी को कुछ समझा नहीं है ऐसी कोई? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अभी हमारा चल रहा है कि जिस तरह शुद्ध भक्तों की संगति से, है ना, तो अभी यहाँ से कौन सा विषय चालू हो रहा है? तो हमने देखा कि दो चीजें हैं, है ना, तो एक है रति और रति आभास। हमने देखा कि रति और रति आभास। ओ, क्षमा कीजिए कि यहाँ पे बहुत पहले 10 मिनट पहले एक मैसेज आया कि उनको समझा नहीं। आपको क्या समझा नहीं माता जी, बता सकते? हरे कृष्णा। कौन सा पॉइंट समझा नहीं आपको पहले? 10 मिनट पहले ही आपका मैसेज आया था, मैं देखा नहीं। वो समझ में नहीं आ रहा है, यानी वो इतना टेक्निकल हो रहा है ना, तो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। ओके ओके। कहाँ तक? ये तो आसान था, देखिए वो यहाँ पे ये जो दिख रहा है, 9 गुण तक वो तो समझ में आ गया। 9 तो भाव भक्त के गुण हैं, जिसने भाव भक्ति का पूरा विकास कर दिया है, उनमें क्या, उनको पहचानने के लिए 9 गुण बताए, है ना, वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी आपको? हाँ, अगर हो सके तो कोई मतलब उदाहरण से समझ में आ जाएगा। वैसे ये समझा है मुझे, बट वो इतना ऐसे रीड करते तो बहुत टेक्निकल लग रहा है ना, इसीलिए हाँ। कोई मतलब सिंपल से उदाहरण से कैसे वो ये आगे क्लियर हो। वाला या भाव भक्ति के गुणों के बारे में बोल रहे हैं या आगे के पार्ट? नहीं, गुण तो वो ध्यान में वो आ, तो, गुण, हाँ। हाँ हाँ, उसके बाद वाला। हाँ, हाँ ठीक। बहुत टेक्निकल लग। हाँ हाँ ठीक है, ठीक। उसके बाद वाला मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, देखिए। हाँ, पूछिए माता जी, आपका क्या प्रश्न है? करुणा माता जी। हाँ, प्रभु जी, बहुत प्रणाम। मेरा ये प्रश्न था वैसे कि आप रति आभास बोल रहे थे ना, तो हाँ रति हाँ। टू सम एक्सटेंट अच्छा ही है ना कि नहीं? जैसे वो भी बोलते हैं ना, जैसे सूरज निकलने से पहले नामाभास है, जब और सूरज से पहले जो अरुणोदय होता है, तो थोड़ी थोड़ी रोशनी जैसे वही है ना, आ जाती है, तो पता लग जाता है कि सूरज निकलने वाला है, इसी से कंपेयर किया हुआ है। तो वो भी कुछ तो अच्छा है ना, अरुणोदय सूरज से निकलने से पहले उसका पता लग जाता है, तो ये रति आभास
भी कैसे है, लाइक कुछ अच्छा है कि इसमें मतलब आगे कुछ क्या कहते हैं, उम्मीद उम्मीद है कि भक्ति बनेंगे ऐसे, मतलब। हाँ हाँ, अभी वो स्पष्ट किया ना। हाँ, ये भी अच्छा है, लेकिन उससे और अच्छी चीज वो गवा रहा है ना वो भक्त, है ना। कि रति आभास मतलब क्या हो रहा है वहां पे, कि उसको भगवान की प्रसन्नता छोड़ के अन्य इच्छाएं हैं उसमें, लेकिन वो थोड़ा सा उसको विश्वास है ना भक्ति पे। लेकिन वो पूरा विश्वास रहेगा तो उसको पूरी रति मिलने वाली है ना। तो वो अगर मुक्ति और भुक्ति की इच्छा छोड़ देगा तो उसको पूरी शुद्ध भक्ति का अभ्यास करेगा तो उसको डायरेक्टली रति मिलने वाली है ना। तो वो उस हिसाब से वहां पे बताया गया है। वो है, वो अच्छी चीज, उसको ज्यादा अच्छी चीज मिलने वाली है, वो छोड़ दे रहा है वो व्यक्ति। मतलब कुछ इंडिकेशन है जैसे, है ना। हाँ, कुछ इंडिकेशन है लेकिन वो उसकी साधना वो और अच्छे से करेगा, शुद्ध साधना करेगा तो क्या हो जाएगा, उसको डायरेक्टली रति मिल जाएगी। और अंत में प्रभुपाद ने और रूप गोस्वामी ने बताया ना कि यहाँ पे हमने देखा अभी, है ना, कि देखिए कि उनको अगर भक्तों का संग प्राप्त होता है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, वो भक्त बन सकते हैं। बराबर है। तो आपका जो प्रश्न था कि वो भक्त बन सकते हैं, हाँ, यहाँ पे बताया देखिए, वह शुद्ध भक्त की संगति में रहकर, है ना, स्पष्ट बताया यहाँ पे, हमने जो अभी पढ़ा। तो ये एक इंटरमीडिएट सी स्टेज है ना इसके। हाँ, नहीं, इंटरमीडिएटली ये सबके लिए नहीं हम्म, है ना। आप अगर पहले से ही आपका इच्छा रखते हो कि आपको केवल भगवान को प्रसन्न करना है तो आपको यहाँ से जाना ही नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली रति में पहुंच जाओगे। हम्म, समझ गए। हम्म, लेकिन लोग क्या करते हैं कि उनमें बहुत ये खुद को प्रसन्न करने की, खुद के इंद्रियों को प्रसन्न करने की ये इच्छाएं वो छोड़ नहीं पाते, तो उनके लिए ये इंटरमीडिएट है ना। थैंक वेरी गुड। हाँ, ठीक। और किसी को कुछ है तो जिनको समझा नहीं उनके लिए मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ, है ना। तो हम वहां पे जाते हैं जहाँ पे गुण, हाँ, तो यहाँ तक सबको स्पष्ट है। ये जो 9 गुण है ना, यहाँ तक अभी सबको स्पष्ट है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, बोलिए। प्रभु जी, मेरी ये रिक्वेस्ट थी कि जैसे अंतर स्पष्ट करते हैं ना, तो वैसा अगर आपके पास कुछ हो, जैसे कि ये प्रतिबिंब रति आभास, छाया रति आभास, निम्न स्तर उच्च स्तर, ये ऐसे जैसे अंतर डिफाइन करते हैं, तो ऐसा हम्म। कुछ अगर आप बताते तो हमारे लिए ज्यादा इजी होता सब। अंतर मतलब? ये दोनों में अंतर क्या है? ओके ओके, हाँ, दोनों में क्या फर्क है, ठीक है। हाँ, ठीक। उससे इजीली क्लियर हो जाए। हम्म। ठीक। ठीक। हाँ, तो अभी यहाँ पे मैं ऐसे आपको डायरेक्टली समझा सकता हूँ, ये प्रभुपाद ने जो लिखा है उसके साथ समझाऊं या इसको बाजू में रख के समझाऊं? ठीक है, दोनों तरीके से बताता हूँ, जो आपको ठीक लगे वो देख लीजिए। तो अभी यहाँ पे जो हमने यहाँ तक देखा है, तो यहाँ तक अभी किसी को समस्या नहीं है ना। ये लाल जो मैंने किया है, तो वहां तक वो जो 9 गुण है ना, वो विषय है। तो यहाँ से आगे वो बता, हमको आगे चर्चा करना। तो यहाँ पे पहले क्या बता रहे हैं, तो 2 प्रकार के यहाँ, जैसे अभी डायरेक्टली यहाँ पे ये बताया है निर्विशेषवादियों के बारे में, है ना। तो ये पहले ये बता रहे हैं कि ये रति आभास होता क्या है ना। तो रति आभास क्या होता है, ये रति जैसा ही होता है ना। लेकिन ये रति, रति मतलब क्या है, भाव,
तो ये भाव जैसा ही, क्योंकि अभी हमारे भाव भक्ति चर्चा कर रहे हैं ना, तो ये भाव भक्ति और ये रति आभास है ना? तो ये रति और रति आभास का अंतर बताते हैं पहले, है ना? तो क्या है वो रति, मतलब तो हमको पता है कि वो भाव है, लेकिन रति आभास क्या है कि वो भाव जैसा ही लगता है लेकिन वो भाव नहीं है। तो क्या बोल रहे हैं उसके, वो समझाने के लिए उदाहरण दे रहे हैं, है ना, ये परिच्छेद में, है ना। तो वो उदाहरण में क्या बोल रहे हैं, ये जो काला किया मैंने वो परिच्छेद में, है ना, ये परिच्छेद में क्या बोल रहे हैं कि ये निर्विशेषवादी मायावादी लोगों का उदाहरण देके प्रभुपाद समझा रहे हैं, है ना। रूप गोस्वामी ने भी ऐसे ही किया है ना। ये निर्विशेषवादी मायावादी लोगों को क्या चाहिए रहता है, क्या लक्ष्य क्या रहता है उनका? मुक्ति। हाँ, ठीक, और भगवान में हाँ, समाधि। हाँ बराबर है, मुक्ति उनका लक्ष्य रहता है। और जो रति स्तर पे है लोग, भक्त, है ना, रति स्तर पे जो भक्त है उसका लक्ष्य क्या रहता है? प्रेमा भक्ति। प्रेमा भक्ति उसका। और आसान शब्द इससे तुलनात्मक बताएं, जैसे इनका लक्ष्य जो मुक्ति है, तो भक्ति। हाँ, तो प्रेम उनका लक्ष्य है। हाँ, ये भगवान की मायावादी प्रसन्न। लोग, हाँ, भगवान की प्रसन्नता, है ना, ये भी उनका लक्ष्य रहता है। तो यहाँ पे वो अभी फिर दोनों क्या करते हैं, जो रति स्तर पे है वो भी हमने देखा कि वो अंगों का अभ्यास करता है ना? भक्ति के अंगों का अभ्यास करता है, किसके लिए करता है? कि भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन ये मायावादी लोग भक्ति के अंगों का अभ्यास किसके लिए करते हैं? तो मुक्ति करने के लिए। तो ये मायावादी लोग जो अभ्यास कर रहे हैं उसको क्या बोला है? रति आभास, है ना। और जो भक्त अभ्यास कर रहे हैं उसको क्या बोला है? रति। यहाँ इतना अभी क्लियर है सबको? तो आगे देखिए अभी वहां पे, है ना? फिर आगे ये क्या बता? ये निर्विशेषवादी मतलब सेम भक्ति करते हैं, सिमिलर भक्ति करते हैं, हाँ, फिर को आभास होता है ऐसा। नहीं, सिमिलर भक्ति करते हैं बाहर से, है ना। जैसे बाहर से वो भी भगवान के धाम में जाएंगे, है ना, लेकिन उनका उद्देश्य क्या रहता है कि उनको विलीन होने रहता है भगवान में, उनको मुक्ति चाहिए रहती है। ये आंतरिक होता है या मतलब कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? उनकी इच्छा के ऊपर। वो ऐसे मतलब बोल के होता है। हाँ, हम लोग अभी निर्विशेषवादी जो है वो योगी के हाँ, हिसाब से या योग साधना करेंगे, और भक्त जो है वो सारी भगवान की प्रसन्नता के लिए ही जो भी ये अपनी 9 विधियां है बेसिक वो करेंगे। तो उसमें ये स्तर कहाँ पे आता है? ये मतलब निर्विशेषवादियों का ये स्तर की, वो तो सारे उसमें ही रहेंगे ना, नहीं, योग बाहर और से हम ये क्रिया नहीं में। पता कर सकते, बाहर से हम ये नहीं पता कर सकते कि उसका अच्छा, क्या स्तर है। ठीक है। तो इसीलिए तो आभास बोला है ना। तो बाहर से वो रति ही लगेगा आपको, है ना, लेकिन वो जो उसका अभ्यास कर रहा है वही पता कर सकता है कि वो रति है या आभास। बाहर से तो हम उसकी ये नहीं बता सकते ना कि वो, उसकी क्या इच्छा है ना, भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा है, प्रेम प्राप्त करने की इच्छा है या मुक्ति की इच्छा है, ये बाहर से हम नहीं पता कर सकते। तो इसीलिए वो बहुत मुश्किल होता है बताना रति है या रति आभास है। लेकिन इसका फायदा क्या है कि हम अपने खुद के आत्म परीक्षण करके हम समझ सकते हैं कि हमको इस तरह से नहीं होना है। तो ये फायदा है हमारे लिए, खुद के अपने भक्ति का अभ्यास करने के लिए।
ठीक है, हम्म, अभी समझ गया? तो आगे देखिए, आगे क्या बताया गया है। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि शुद्ध भक्तों द्वारा प्रदर्शित कृष्ण अनुरक्ति कर्मियों या ज्ञानियों के हृदय में संभवता पूर्ण हो सकती है, क्योंकि शुद्ध भावनामृत के प्रति ऐसे अनुरक्ति दुर्लभ है, सॉरी पूर्ण नहीं हो सकती। तो वो बता रहे कि तो जो शुद्ध भक्तों में अनुरक्ति है ना? जो शुद्ध भक्त मतलब यहाँ पे क्या है, जो रति स्तर पे है ना, तो उनमें जो अनुरक्ति है ना, तो वो कर्मी और ज्ञानी लोगों में उतनी ही नहीं हो सकती, कम हो सकती है। वो तो हमको क्लियर है ना, उसमें कुछ संदेह नहीं। क्योंकि शुद्ध कृष्ण भावनामृत के प्रति ऐसी अनुरक्ति दुर्लभ है। क्यों ऐसे है कि उनको पूर्ण शुद्ध भक्तों को ही क्यों प्राप्त होती है, कर्मियों को और ज्ञानियों को क्यों नहीं प्राप्त होती है ना? तो क्योंकि वो दुर्लभ है, वो तो हमने देखा। अनेक मुक्तात्माओं के लिए भी प्राप्त कर सकना संभव नहीं है। तो मुश्किल है ये भक्ति का अभ्यास करना। तो जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि भौतिक कलमश से मुक्ति की ही वह अवस्था है जिसमें भक्ति की प्राप्ति की जा सकती है। तो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा वहां पे ही क्या होती है, जो व्यक्ति भौतिक कलमश से दूर है, ऐसा व्यक्ति ही वहां पे भक्ति को समझ सकता है। जो व्यक्ति एकमात्र मुक्ति चाहता है और निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में तल्लीन होना चाहता है, उसके लिए कृष्ण अनुरक्ति प्राप्त करना संभव नहीं है ना? तो जिसको मुक्ति की इच्छा है उसके हृदय में, है, तो वो भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक? तो कृष्ण इस अनुरक्ति को अत्यंत गुह्य रखते हैं और इसे केवल शुद्ध भक्तों को प्रदान करते हैं। एक सामान्य भक्त भी कृष्ण की इस शुद्ध अनुरक्ति को नहीं पा सकता। अतएव जिनके हृदय सकाम कर्मों के कार्यों के कारण से दूषित है और जो अनेक प्रकार के मनोरथों में लगे हुए हैं, भला ऐसे लोग किस तरह सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं अभी कि अ, संक्षिप्त में क्या बताया कि जो लोग रति स्तर पे है ना, वो कौन है, शुद्ध भक्त है ना? तो भगवान के शुद्ध भक्त उस स्तर पे। तो ये कर्मी ये और ये ज्ञानी लोग है ना, तो ये क्या है, तो ये क्यों नहीं है उस स्तर पे, है ना? क्योंकि उनके अंदर क्या है, अनेक इच्छाएं हैं, है ना? वो इच्छाओं के कारण क्या होता है, उनको वो अनुरक्ति प्राप्त नहीं हो रही है। तो वो उनके अंदर भी इच्छाएं हैं, है ना? और क्या है, अनुरक्ति प्राप्त करना भी मुश्किल है ना? कृष्ण अपने सर्वसामान्य भक्त है ना, जो सर्वसामान्य भक्त जो साधना भक्ति कर रहे हैं, तो क्या उनको इतने जल्दी रति प्राप्त होती है, इतने जल्दी भाव भक्ति प्राप्त होती है? नहीं होती है ना? तो भक्तों को भी बहुत सारा भक्ति का अभ्यास करना पड़ता है, तभी उनको ये रति प्राप्त होती है ना? तो फिर ये कर्मी ज्ञानी और ये निर्विशेषवादी लोगों को कैसे ये रति इतनी जल्दी प्राप्त होगी, है ना? नहीं हो सकती उनको इतनी जल्दी रति, है ना, प्राप्त। तो उनको तो नहीं हो सकती, है ना? भगवान के साधना भक्तों को ही समय लगता है, तो उनको तो कैसे प्राप्त होगी, ऐसे बता रहे है ना? तो इसीलिए शुद्ध भक्तों को ही ये रति प्राप्त होती है। तो पहले रति और रति आभास के बीच में ऐसे बता रहे कि पहले अंतर है, ये बताया रति और रति आभास में, है ना? फिर दूसरे परिच्छेद में क्या बताया कि ये रति आभास में क्यों लोग अटकते हैं, क्यों अटकते हैं, क्योंकि यह भौतिक ही चीजें उनको चाहिए, भौतिक कलमश से ये लोग दूर नहीं हुए, है ना?
तो इसलिए ये रति आभास में लोग अटकते हैं। तो लोग रति में क्यों नहीं जाते डायरेक्टली? तो क्योंकि वो भौतिक कलमश से वो लोग मुक्त नहीं हुए हैं, उनको समय लगने वाला है रति में जाने के लिए, है ना। तो ये ऐसे दूसरे इसमें बताया परिच्छेद में। तो इतना स्पष्ट है ये परिच्छेद अगला वाला। प्रभु जी, मैं एक सिंपल मतलब मैं मेरा जो समझा है वो बताऊं क्या? हाँ हाँ, बताइए। अभी मुझे जो समझा है वो रति जो है वो हम लोग रति के लिए बिल्व मंगल ठाकुर को समझ सकते कि वो रति स्तर पर थे, क्योंकि वो भगवान का मतलब स्मरण करके उनका वो सारा दिव्य लीलाएं देख पाते थे, तो वो रति स्तर हम समझ सकते हैं क्या? हाँ हाँ। हाँ, समझ सकते हैं। हाँ, तो और निर्विशेषवादियों के लिए ये संभव नहीं है, क्योंकि वो मुक्ति लाभ में ही अपने है। तो ये सिंपल में मतलब मैं जो अंडरस्टैंड कर पा रही हूँ वो ये हम्म है कि जो निर्विशेषवादी है वो भले ही दिखाए कि वो रति स्तर पर है, जैसे कि वो मतलब वो इमेजिन कर रहे हैं, बट वो हम्म है नहीं। हम्म कि जो शुद्ध भक्त है, जैसे मैं एग्जाम्पल बिल्व मंगल ठाकुर का दे रही हूँ, क्योंकि वो गोविंद दामोदर स्तोत्र में जो भी है वो सारी लीलाएं वो प्रकट देख रहे थे, हम्म तो हम्म। वो रति स्तर पर थे। तो ये एक बेसिक डिफरेंस हम लोग समझ सकते हैं क्या? हाँ, वही तो इतने बताया ना। सारे इसका इतने जो भी दो पैराग्राफ्स हैं उसमें से ये हम्म हम्म, दो सेंटेंस। यही ठीक बराबर। है। आगे वाले परिच्छेद में ये बताया है और अच्छे से बताया कि कैसे वो ढोंग करते हैं रति आभास वाले लोग, है ना? बराबर। थैंक यू। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो अगले परिच्छेद में वही बताया, देखिए। ऐसे भक्त कहलाने वाले लोग, अनेक लोग जो कृष्ण की अष्टकालिक लीला का बनावटी चिंतन करते हैं, कभी कभी लोग उनका कृत्रिम अनुकरण करते हैं, है ना? तो जो वो लोग भक्त कर रहे हैं उसका ही वो लोग अनुकरण करते हैं, और यह दिखावा करते हैं कि वो कृष्ण उनसे बाल रूप में बातें करते हैं। बोलते हैं कि कृष्ण हमसे बातें कर रहे हैं, राधा रानी हमसे बातें कर रही है, दोनों मिलके हमसे बातें कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे लक्षण यदा कदा निर्विशेषवादी लोगों द्वारा प्रकट किए जाते हैं, और वे कुछ ऐसे अज्ञानी लोगों को फंसा लेते, लोगों को फंसाते भी, जिन्हें भक्ति योग का कोई ज्ञान नहीं है। किंतु अनुभवी भक्त इन सोंगों को देखते ही ऐसी धूर्तता को पहचान सकते हैं। यदि ऐसे वंचक में कभी कृष्ण अनुरक्ति का अनुसरण भी पाया जाता है तो उसे, है ना, कुछ उसमें है ना, वास्तविक अनुरक्ति नहीं माना जाएगा, है ना? किंतु इतना ही कहा जा सकता है कि वंचक की ऐसी अनुरक्ति से आशा हो सकती है कि अंततः वह शुद्ध भक्ति का पद प्राप्त कर सकता है ना। तो उसको समय लगेगा, है ना, भक्ति, शुद्ध भक्ति का प्राप्त करने के लिए, है ना। लेकिन वो अभी क्या है, वो उस स्तर पे नहीं है, अभी वो रति आभास में है ना, क्योंकि अभी वो ढोंग कर रहा है ना? ठीक है, ये तो स्पष्ट है। आप ठीक है। हाँ, पर वो यहाँ तक अभी 3 परिच्छेदों में किसी को कुछ प्रश्न है तो हाँ, बोलिए। सिर्फ लास्ट लाइन का था हम्म कि अनुरक्ति से आशा हो सकती है कि अंततः वह शुद्ध भक्ति का पद प्राप्त कर सकता है, पर वो शुद्ध भक्ति तो चाहता ही नहीं है ना, वो तो मुक्ति चाहता है। हाँ, वो आ जाती है ना। जैसे भक्ति, वो ढोंग कर रहा है, लेकिन ढोंग करने से एक दिन क्या हो जाएगी, जैसे भगवान, वो नहीं चाहता है तो भी उसकी वो हृदय उसका शुद्ध होता है, और व्यक्ति वो हृदय शुद्ध हो जाता है। अभी हृदय में प्रॉब्लम है, इसलिए वो उस इच्छा वैसे वो करता है, खुद के आनंद की इच्छा, मुक्ति की इच्छा वो करते रहता है। लेकिन वो बाहर से दिखाने के लिए वो ढोंग कर रहा है, तो वो करेगा करेगा करेगा, लेकिन एक दिन ऐसे आएगा कि उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा। यही तो है ना, क्योंकि वो भक्ति के अंग कर रहा है ना बाहर से, लेकिन उसको समय लगेगा, ओके। हाँ। है ना। अगर वो खुद से अच्छा इच्छा करता है तो वो जल्दी से हो जाएगा। तो ओके। इसीलिए, हाँ हाँ, ऐसे बोला। अभी क्लियर है?
यस। हम्म। तो अभी यहाँ 3 परिच्छेदों में ये बताया कि कैसे रति रहता है और दूसरा रति आभास रहता है ना। और ये रति आभास में क्यों व्यक्ति जाता है? क्योंकि उसको भगवान में विलीन होने की इच्छा रहती है ना। नहीं तो जो ये तो मायावादी का हो गया, निर्विशेषवादी का। और जो कर्मी और ज्ञानी लोग वो क्यों जाते हैं? क्योंकि कर्मी लोगों को खुद को इंद्रिय भोग चाहिए रहता है, इसलिए जाते हैं। और ज्ञानी लोग, वही मायावादी ज्ञानी एक ही रहते हैं, उनको मुक्ति चाहिए रहती है ना। तो ऐसे लोग कहाँ जाते हैं? ये रति आभास में चले जाते हैं। तो अभी ये जो लोग रति आभास में गए, तो ये 2 प्रकार के रति आभास रहते हैं, है ना। तो 2 प्रकार कौन से हैं? तो एक जो है वो छाया अनुरक्ति। तो आप वो टीका में मत पढ़िए अभी, वो टीका में अलग शब्द है, यहाँ पे प्रभुपाद ने अलग शब्द लिए। तो अभी हम प्रभुपाद का ही फॉलो करते हैं, ताकि आपको कल कंफ्यूजन होगा। टीका के शब्द मैं अभी नहीं बताऊंगा, है ना। तो 2 प्रकार कौन से हैं, है ना। तो एक छाया अनुरक्ति है और दूसरा परा अनुरक्ति है। तो मतलब जो एक ऐसी अनुरक्ति है छाया अनुरक्ति, वो किन में रहती है? ये मायावादी लोगों में रहती है। तो इसमें क्या है कि ये कम इसमें छाया अनुरक्ति में रति आभास ज्यादा रहता है ना। है ना। यहाँ से रति में आना मुश्किल रहता है, छाया अनुरक्ति ये निचला स्तर रहता है ना। तो रति आभास का ये नीचे वाला स्तर रहता है, इसके ऊपर वाला स्तर रहता है परा, है ना। नाम से ही पता चलता है परा। और ये परा के बाद क्या रहती है? रति रहती है। 3 चीजें, है ना। एक है छाया अनुरक्ति, उसके ऊपर है परा अनुरक्ति, और उसके ऊपर है रति, है। तो इसलिए नीचे वाले 2 क्या है? रति आभास। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको? ये तीनों का संबंध कैसे है आगे देखते हैं। तो यदि कोई भक्ति के नियमों का पालन किए बिना या प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के बिना ऐसी अनुकरणीय अनुरक्ति प्रदर्शित करता है, तो यह छाया अनुरक्ति कहलाती है। तो ये छाया अनुरक्ति, ये जो है निचला स्तर है ना। इसमें क्या करता है व्यक्ति कि भक्ति के जो विधि विधान, हम जिसको बोलते हैं कि वैधि साधना भक्ति, है ना, उसका पालन नहीं करता, है ना। और गुरु के आदेशों का भी पालन नहीं करता। अपने ही मन से वो अंगों का अभ्यास करता है, वो है छाया रति अभ्यास। भौतिक भोग या मोक्ष, ठीक है। ये छाया रति आभास वाला व्यक्ति समझ में आ गया आपको? तो आगे बता रहे, कभी कभी यह देखा जाता है कि भौतिक भोग या मोक्ष में वास्तव में लिप्त व्यक्ति को सौभाग्यवश ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति मिल जाती है जो भगवान के पवित्र नाम की कीर्तन में लगे रहते हैं। अभी ये दूसरे लोगों के बारे में बता रहे कि जो भोग में लगे थे, है ना, अपने इंद्रियों भोग में, तो उनको भक्तों का संग, शुद्ध भक्तों का संगति प्राप्त होता है। और भगवत कृपा से ऐसे व्यक्ति कीर्तन में सम्मिलित हो जाता है। तो अभी उसको तो इंद्रिय भोग चाहिए था, लेकिन आया कहाँ पे? वो शुद्ध भक्तों की संगति में। उस स्थिति में ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति मात्र से उनके हृदय की चंद्र रश्मियों की छाया उस व्यक्ति पर पड़ती है, और उनकी संगति के प्रभाव से वह जिज्ञासावश उसी तरह की अनुरक्ति प्रदर्शित कर सकता है। किंतु यह क्षणिक होती है, और यदि ऐसी छाया अनुरक्ति के प्रकट होने से किसी के समस्त भौतिक क्लेश दूर हो जाते हैं, तो यह परा अनुरक्ति कहलाती है। तो अभी पहली अनुरक्ति उन्होंने बताई है कि कौन सी? छाया अनुरक्ति। तो वो उसमें क्या होता है कि व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करता, गुरु के आदेशों का भी पालन नहीं करता। तो अभी दूसरी अनुरक्ति बता रहे, वो परा अनुरक्ति। तो परा अनुरक्ति में क्या होता है कि एक व्यक्ति है जो इंद्रिय भोग में लगा हुआ है ना? और वो कहाँ पे आता है? वो शुद्ध भक्तों के संग में आ जाता है। शुद्ध भक्तों के संग में आता है तो शुद्ध भक्त तो क्या करते रहते हैं?
अपनी शुद्ध भक्ति के द्वारा कीर्तन करते हैं। और वो कीर्तन में जब वो भक्तों का संग करता है, कीर्तन करते हैं, प्रवचन करते हैं, कुछ तो भक्ति का अंग वो अभ्यास करते हैं, समझो कीर्तन करते हैं। तो वहां पे जब कीर्तन कर रहे हैं तो वहां पे जो एक व्यक्ति आया है ना, उसको तो इंद्रिय भोग चाहिए, लेकिन उनके प्रभाव से क्या होता है, वो इंद्रिय भोग को भूल जाता है ना, विस्मरण हो जाता है इंद्रिय भोग का उसको, है ना। ये थोड़े समय के लिए रहता है, लेकिन थोड़े समय के लिए उसको ये विस्मरण हो जाता है, क्षणिक, है ना। यहाँ इस तरह से बताया गया है यहाँ पे। तो ये उसको जब विस्मरण हो गया, है ना, अपने इंद्रिय भोग का, तो क्या करता है, जिज्ञासावश, है ना, उनके तरह ही कीर्तन करने लगता है ना। लेकिन अभी वो किस तरह कीर्तन कर रहा है, जिनमें रति है, शुद्ध भक्त, है ना, उनके तरह वो कीर्तन कर रहा है। लेकिन इसमें तो रति नहीं है अभी, है। तो वो क्या है, रति का आभास है। तो ऐसी रति, है ना, जो ऊपर के स्तर की रहती है थोड़ी, उसको परा अनुरक्ति बोलते हैं। ठीक है। तो इनमें दोनों का अभी क्या है, पहले आपको समझ गया कि रति आभास क्या है, रति क्या है, पहले 3 परिच्छेद में। और यहाँ पे अभी उन्होंने क्या बताया कि रति आभास के प्रकार बताए, है ना। ये 2 प्रकार है, कौन से, छाया अनुरक्ति और परानुरक्ति। और छाया अनुरक्ति की और परानुरक्ति की व्याख्या बताई। वो क्या है, छाया अनुरक्ति मतलब क्या है कि यहाँ पे वो नियमों का पालन नहीं करता, गुरु के आदेशों का पालन नहीं करता, और भक्ति के अंगों का अभ्यास करता है, वो है छाया अनुरक्ति। परानुरक्ति मतलब क्या है कि वो, उसको तो इंद्रिय भोग चाहिए, वो अभक्त है, वो आया लेकिन शुद्ध भक्तों के संगति में, तो उनके प्रभाव से वो भी क्या करता है, उनकी तरह शुद्ध कीर्तन, नृत्य ऐसे करते रहता है। तो उसको क्या बोला है, परानुरक्ति। अभी इतना किसी को समझा नहीं क्या, ऐसे कोई है? सबको समझ गए? ठीक। तो अभी आगे क्या बता रहे, देखिए। ऐसी छाया या परानुरक्ति तभी विकसित होती है जब मनुष्य किसी शुद्ध भक्त की संगति में रहता है, या मथुरा अथवा वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों में जाता है। तो ये कब अनुरक्ति प्राप्त होती है ना, रति आभास कब आता है? यदि किसी साधारण व्यक्ति में कृष्ण के प्रति ऐसी अनुरक्ति विकसित हो जाती है और सौभाग्यवश वह शुद्ध भक्तों की संगति में भक्ति कर्म करने लगता है, तो उसे भी शुद्ध भक्ति पद प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा जो व्यक्ति है, रति आभास वाला, है ना, तो वो मथुरा वृंदावन जाता है ना, या भक्तों के, सौभाग्यवश भक्त कर्म करने लगता है, भक्तों के संगत में आता है, तो क्या होता है, वो भी शुद्ध भक्त बन सकता है। ऐसे है। तो ये रति आभास वाला व्यक्ति कैसे ये रति आभास से बाहर आ सकता है, तो शुद्ध भक्तों के संगति से, मतलब, और या वो भक्ति का अभ्यास करते रहने से, है ना, वो क्या हो जाएगा, उसका रति आभास निकल जाएगा और वो रति प्राप्त करेगा। ठीक है। तो रति आभास में कोई है व्यक्ति, तो उसको क्या करना चाहिए, तो भक्ति करते रहना चाहिए, तो उसका रति आभास निकल जाएगा और उसको रति प्राप्त होगी। इतना ही है। ठीक। एकदम आसान। अभी किसी को समझाने ऐसे कोई है? ठीक है। तो यहाँ पे ये रति और रति आभास का पूरा हो गया। तो इसके आगे जो विषय है, वो क्या है कि अ, ये रति और रति आभास जो है, तो अ, उसी को फिर अभी अलग शब्द उन्होंने लिया है, भाव और भाव आभास। तो वो कल से हम देखते हैं यहाँ से। तो आज के लिए यहाँ पे ही रुक जाते हैं। तो अलग वो विषय हो जाएगा, मुश्किल हो। यहाँ तक अभी सबको क्लियर है?